हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आज की वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो इसको एंड तक देखिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आगे भी ऐसी बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आती रहेंगी। और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको जो न्यू वीडियोस आएँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके साथ भी अवेयरनेस बढ़े स्टॉक मार्केट और उसके एस्पेक्ट्स के बारे में। सो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें इसका फर्स्ट पार्ट है और उस पार्ट में जो आज की वीडियो है उससे काफ़ी कुछ इंटरलिंक्ड है। और उस वीडियो में मैंने डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे आपकी पेटीएम और यूपीआई से पेमेंट्स होती हैं, उसके बारे में डिस्कस किया है, जिसके एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछली बार हमने फ्रंट वाले पार्टिसिपेंट्स देखे थे, आज हम बिहाइंड द सीन्स के बारे में बात करेंगे। इसमें रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आते हैं। रेगुलेटर्स में होता है हमारा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर्स, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और एनएससीसीएल एंड आईसीसीएल। इसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे रेगुलेटर्स में आते हैं सेबी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये 1992 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और इसका मेन रीज़न, मतलब फंक्शनिंग इसकी 1992 में स्टार्ट हुई थी। और इसका मेन रीज़न था क्योंकि 1990s के अराउंड और उस एरा में काफ़ी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे इंडिया में, फाइनेंशियल स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्कैम्स, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड्स के स्कैम्स होते थे। 1990s की बात है तो आप सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट होगी उस टाइम में भी। नेट पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, हर्षद मेहता के केसेस के बारे में, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। उस टाइम में ये सब केसेस हुए थे, इसलिए सेबी और ऐसे बनाना पड़ा था ताकि इन्वेस्टर्स को और इकनॉमी को और स्टॉक मार्केट को ऐसे स्कैम से बचाया जा सके। सेबी का बेसिक रोल क्या होता है, जैसा कि आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, लिस्टेड हैं सारे बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में, कि इसका मेन पर्पस होता है स्टॉक एक्सचेंज ठीक से काम करें, कॉरपोरेट्स अपना ठीक से काम करें और जो ब्रोकर्स हैं वो अपना काम ठीक से करें, कोई फ्रॉड्यूलेंट प्रैक्टिसेस ना हो, कुछ मैल प्रैक्टिसेस ना हो, कोई मैनिपुलेशंस ना हो मार्केट में। इनका मेन मोटिव और टारगेट यही होता है। और इसके अलावा इन्वेस्टर्स जो हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो सेफ़ रहें, उनके साथ कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, और जो इकोनॉमी और जो स्टॉक मार्केट है उसकी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो। मतलब कोई ऐसी मैनिपुलेटेड नहीं कि मार्केट चले जा रही है, चढ़ाए जा रहे हैं, उसके पीछे एक सही तरीके से उसकी ग्रोथ हो। ये सेबी के बेसिक काम होते हैं। और जो फ्रॉड रिलेटेड जो केसेस वगैरह होते हैं उसको भी सेबी हैंडल करता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ अब आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़ मतलब जो हम स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रांजैक्ट करते हैं, ट्रेड लेना और इन सब चीज़ों में कौन कौन से इंटरमीडियरीज़ आते हैं। सबसे पहला है हमारा बैंक। बैंक एज़ यूजुअल आपको पता है, स्टॉक परचेज़ करना है, सेल करना है, फ़ंड ट्रांसफ़र करने हैं, उसके लिए एक बैंक अकाउंट की ज़रूरत है, एक बैंक की ज़रूरत है। और बैंकिंग सिस्टम तो नेसेसरी है किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए। स्टॉक मार्केट के लिए बैंक इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे आप अगर किसी शेयर में किसी कंपनी में एक ओनरशिप लेते हैं शेयर के फॉर्म में, तो कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट जो होता है साल भर का, वो डिवाइड करके देना चाहे, उसको डिविडेंड कहते हैं, तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। उस चीज़ के लिए भी आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। और कुछ और चीज़ों में भी बैंक के कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसमें फ़ंड्स डिडक्ट होने और फंड्स ब्लॉक होने, ये सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट फर्दर कमिंग वीडियोस, जो आईपीओ और जो फर्दर वीडियोस आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए भी बैंक को लिंक्ड होना ज़रूरी है। इसके बाद आता है स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर कौन होता है? ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक स्टॉक एक्सचेंज
मैकेनिज़्म या सिस्टम का, सारे ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। बट इसका रोल होता है जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, उसके लिए एक इंटरमीडियरी चाहिए। आप रियल एस्टेट परचेज़ करते हैं, उसमें एक रियल एस्टेट ब्रोकर होता है। तो ब्रोकर का बेसिक काम होता है बायर और सेलर को इंटरैक्ट कराना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मिलवाना। सिमिलरली स्टॉक ब्रोकर का काम होता है एक बायर ऑफ अ शेयर एंड सेलर ऑफ अ शेयर, जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है शेयर को, इन दोनों को एक कॉमन प्लेस पे मिलवाना। सो कॉमन प्लेस जो होती है जहाँ मिलते हैं, वो तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वो होता है स्टॉक एक्सचेंज। नाउ स्टॉक एक्सचेंज पे आप खुद से जाके ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कराने के लिए, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स बाय और सेल कराने के लिए जो इंटरमीडियरी होता है वो स्टॉक ब्रोकर होता है। स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप एक्सचेंज पे जाके अपने शेयर्स बाय या सेल कर सकते हैं। तो ये ऐसे इनडायरेक्टली आपको शेयर्स बाय और सेल करने में फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा शेयर्स बाय या सेल जो होते हैं, उसका रिगार्डिंग जो भी आपने प्रोसेस करना है, ट्रांजैक्शन बाय सेल का ऑर्डर प्लेस करना है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। और ट्रेडिंग अकाउंट एक ब्रोकर के यहाँ ओपन होता है। ये सारे अपडेट्स जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अब हम टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रोकर्स में आते हैं हमारे 3 टाइप्स: फुल सर्विस ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स और बैंक ब्रोकर्स। फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं जो आपको काफ़ी सारी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली है ही, उसके अलावा आपको कॉल एंड ट्रेड का सपोर्ट देते हैं। कॉल एंड ट्रेड में होता है कि आप उनको एक उनके रजिस्टर्ड नंबर पे उनको कॉल करके आप अपने जो आपको ट्रेड लेना है वो आप फ़ोन पे ही बोल सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे सो एंड सो कंपनी में सो एंड सो क्वांटिटी एंड इतने प्राइस पे शेयर्स खरीद लो या बेच दो। इसके अलावा और भी काफ़ी सर्विसेज होती हैं, जैसे वो आपको टिप्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड कराते हैं कि किस ब्रोकर का क्या व्यू है पर्टिकुलर स्टॉक के रिगार्डिंग। उसके अलावा क्या उनका एनुअल रिपोर्ट्स हैं किसी कंपनी की, उसके रिगार्डिंग एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी काफ़ी डेप्थ एनालिसिस और ये सब चीज़ें, ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं बैंक्स, सॉरी फुल सर्विस ब्रोकर्स। इसके बाद आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। डिस्काउंट ब्रोकर्स का नाम जैसे आप समझ रहे हैं कि ये इनके प्राइसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू फुल सर्विस ब्रोकर्स। इसका रीज़न ये है कि ये डिस्काउंट ब्रोकर सिर्फ लिमिटेड सर्विसेज और जो मेन सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कि होता है आपका ट्रेड लेना, आपका कॉल एंड ट्रेड की सर्विस और लेवरेज वगैरह, ये बेसिक चीज़ें बस। आपको कोई रिसर्च रिपोर्ट्स और ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कराई जाती। इस वजह से इनकी कॉस्ट कम आती है और यही बेनिफिट ये आगे ट्रांसफ़र करके आपको सस्ते कॉस्ट पे ट्रेडिंग प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आते हैं बैंक ब्रोकर्स। बैंक ब्रोकर्स कुछ नहीं है, जो इंडिया में जो बैंक्स हैं जितने भी, जैसे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, इनकी एक सेपरेट आर्म बनी हुई होती है। सिक्योरिटीज़, यूजुअली सिक्योरिटीज़ नाम से ही होती है, जैसे आपने सुना होगा SBI कैप सिक्योरिटीज़, एक्सिस बैंक सिक्योरिटीज़, एक्सिस सिक्योरिटीज़, ऐसे करके। ये जो होते हैं ये अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स को ट्रेडिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म रिक्वायरमेंट होती हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ये बैंक ब्रोकर्स होते हैं। इनकी सर्विसेज भी मोस्टली फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर्स जैसी ही होती हैं। इनका बेनिफिट बस एक ये एक्स्ट्रा हो सकता है कि क्योंकि ये उसी बैंक के ही एक्सटेंडेड आर्म है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि आपने बैंक से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना, इस फैसिलिटी को वो फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने इंडसइंड बैंक का सुना होगा कि उसका कुछ ब्रोकर के साथ टाई अप है, या जैसे अगर आपका HDFC में ही बैंक अकाउंट है और HDFC सिक्योरिटीज़ में ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आपके फंड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैक फ्रॉम ट्रेडिंग टू बैंक अकाउंट, ये काफ़ी फास्ट हो जाता है।
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ आते हैं हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स पे। पहले हमें समझना होगा डिपॉजिटरीज कौन होते हैं। जैसे कि जब आप एक शेयर परचेज़ करते हैं अपने पास रखने के लिए, जिसमें आप इन्वेस्ट करते हैं, तो शेयर जो होता है वो आपको एक डिजिटल फॉर्म में मिलता है। थोड़ा पहले हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। शेयर क्या है कि किसी भी चीज़ आपका एक प्रूफ है कि आपने इस पर्टिकुलर कंपनी में इतनी सर्टेन परसेंटेज ऑफ ओनरशिप ले रखी है। जैसे आप रियल एस्टेट लेते हैं, उस रियल एस्टेट का प्रूफ है आपका रियल एस्टेट का डॉक्यूमेंट्स। वैसे ही शेयर परचेज़ किया, उसका प्रूफ होता है शेयर सर्टिफिकेट। 1996 से पहले जो ये सर्टिफिकेट्स होते थे ये फिज़िकल फॉर्म में होते थे, लाइक पेपर के फॉर्म में। अगर आप शेयर खरीदते हैं, रिलायंस के 10 शेयर्स खरीदते हैं उस टाइम में, तो आपके पास इन 10 शेयर्स के लिए सर्टिफिकेट आपके पास कोरियर के थ्रू डिलीवर होता था। इसमें रफली 15 डेज़ लगते थे एटलीस्ट प्रॉपर सेटलमेंट होने में। उसके अलावा ज़्यादा भी लग सकते थे, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ भी आती थी, क्योंकि कभी कोई लॉजिस्टिक इशू आ गया, लाइक कोरियर से आपका शेयर सर्टिफिकेट आपके पास आ रहा है, कोई कोरियर रिलेटेड सर्विस हो गई, लॉजिस्टिक इशू हो गया, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई जिस वजह से कोरियर सर्विसेज हॉल्ट हो गई हैं, उस तरीके से। तो 1996 के बाद जैसे ही डिजिटल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग आई, तो इस जो शेयर थे पेपर फॉर्म में, इनको कन्वर्ट कर दिया गया डीमेटीरियलाइज फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने अपना पेपर का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस खो दिया था और वो फिर डिजिटल फॉर्म में आ गए थे। तो उस पेपर को, जो मटेरियल को जो ट्रांसफॉर्म किया गया, उसको डीमेटीरियलाइज किया गया, इसीलिए उसी का ही शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया डीमैट। आपने काफ़ी जगह ये नाम सुना होगा। तो आई होप शायद ये पहली बार कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही नई चीज़ होगी, ये डीमैट वाली चीज़, कि डीमैट का एक्चुअल मतलब होता क्या है और कैसे आया है। सो डीमैट अकाउंट जो होता है, यहाँ पर आपके सारे जितने भी शेयर्स हैं वो इसी में ही रहते हैं आफ्टर 1996। तो अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं, आपको कोई फिज़िकल शेयर सर्टिफिकेट घर पे डिलीवर नहीं होगा, वो आपको डिजिटल फॉर्म में ही T+2, यानी कि अगर आपने आज ट्रेड लिया है तो उसके 2 दिन के बाद आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, शो होने लग जाएगा। अब ये डीमैट अकाउंट खुलता किसके पास है? ये क्या किसी बैंक के पास खुलता है, कोई लॉकर है, क्या है? ये खुलते हैं डिपॉजिटरीज़ के पास। इंडिया में 2 मेजर डिपॉजिटरीज़ हैं जिनका नाम है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिट लिमिटेड और क्रेडिट डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज़ सर्विसेज लिमिटेड, NSDL CDSL, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। ये दोनों एक NSE और एक BSE की है रिस्पेक्टिवली, और इसमें आपके शेयर्स पड़े होते हैं। अब जैसे कि आप एक्सचेंज पे डायरेक्टली जाके ट्रेड नहीं कर सकते, सिमिलरली आप अपने डीमैट अकाउंट को डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास जाके एक्सेस नहीं कर सकते। डिपॉजिटरीज़ के पास जाने के लिए, उनके पास अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक मिडिल एजेंट की ज़रूरत होती है, जिसका नाम होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कंपनी होती है जो कि डिपॉजिटरीज़ के पास रजिस्टर्ड होती हैं एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जनरली जो ब्रोकर होते हैं वो ही अपने आप को, जब अपनी ब्रोकिंग कंपनी ओपन करते हैं, उसका लाइसेंस लेते हैं, उसके साथ ही ये डिपॉजिटरीज़ के पास अपना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन जाते हैं, ताकि अपने क्लाइंट्स को एक सीमलेस और कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड करा सकें, क्विक फास्ट प्रोसेसिंग हो जाए। जैसे कि अगर आपने देखे होंगे, काफ़ी सारे जितने भी ये ब्रोकर्स हैं, ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, में किसी का प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ पे, ये सब ब्रोकर्स भी हैं, साथ के साथ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी हैं। साथ ही मैं डीमैट के रिगार्डिंग एक अपडेट देना चाहूँगा। डीमैट हर इंडिविजुअल को, जिसको ट्रेड करना है, जिसको सिक्योरिटी शेयर्स परचेज़ करने हैं, उसको खुलवाना पड़ता है। और ये जब आप किसी ब्रोकर के अकाउंट खुलवाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग का और डीमैट का अकाउंट आपका ओपन होगा। अब अगर आप चाहें तो इस एक अकाउंट को ही लिंक कर सकते हैं अपने दूसरे ब्रोकर के पास।
फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे एक ब्रोकर के पास मैंने अकाउंट खुलवाया, मेरे पास अभी कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन होगा। मैं उसके बाद एक सेकंड ब्रोकर के पास गया, कुछ टाइम बाद एक दूसरा अकाउंट खुलवाने के लिए ट्रेडिंग का। तब मैं चाहूँ तो वहाँ पर एक नया सेकंड डीमैट अकाउंट ओपन करा सकता हूँ, या फिर जो मेरा एग्जिस्टिंग जो फर्स्ट ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खुलवाया था, उसी डीमैट अकाउंट को मैं दूसरे ब्रोकर के यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड वो सेम डिपॉजिटरीज़ की कैटेगरी के अंदर आते हों। मतलब ब्रोकर 1 और ब्रोकर 2 दोनों सेम डिपॉजिटरीज़ के पास पार्टिसिपेंट्स हों। सो अब तक जैसे आपने इतनी वीडियो देखी, उसमें आपने समझा होगा कि ट्रेडिंग और इन सब के लिए 3 अकाउंट्स तो चाहिए। एक बैंक अकाउंट जिससे आपके फंड्स ट्रांसफ़र होंगे, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट जिससे आपके ऑर्डर्स और एनालिसिस और ये सब काम होंगे ट्रेडिंग रिलेटेड, और एक डीमैट अकाउंट जिसमें आपके शेयर्स रखे जाएंगे। सो ये जो सारा सिस्टम है ये आपस में सीमलेसली कनेक्टेड होता है, ताकि आपको एक अच्छी कन्वीनियंट सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। इसमें ऐसे टेंशन नहीं होती कि अब आपको इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, अब इसमें करना है, सब वो ऑटोमेटिक होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट इंटरमीडियरी विच इज़ NSCCL एंड ICCL। NSCCL और ICCL होते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड ICCL इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनका बेसिक काम होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होनी हैं, जैसे कि मैंने कोई शेयर्स बाय किए, एक सेकंड पार्टी ने वो शेयर्स सेल किए, तो उस बंदे के डीमैट अकाउंट से डिडक्ट होके मेरे डीमैट अकाउंट में ऐड होना, ये जो पूरा प्रोसेस है, और मेरे यहाँ से फंड्स डिडक्ट होके उसके ट्रेडिंग अकाउंट में फंड्स डिपॉजिट होना, ये जो पूरा प्रोसेस है ये सही तरीके से हो जाए और इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ये काम NSCCL एंड ICCL देखते हैं। सो आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पता चली होंगी, जो आपने कभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया होगा या नहीं सुना होगा। प्रीवियस वीडियोस में कुछ टॉपिक्स थे जो थोड़े लोगों को पता होते हैं, ये काफ़ी नए और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ आपके पास आएँ, जैसे ही अपलोड हो, आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन पे आ जाए। और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको वीडियोस कैसी लगी, हम कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी वीडियोस, और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस आगे देखना चाहेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, मेरा पर्सनल टेलीग्राम का लिंक भी है। उस पर जाके भी आप मेरे को बता सकते हैं कि कैसी लगी आपको वीडियोस और कैसे हम आगे इम्प्रूव करें, और किन टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। ये हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के चैनल के लिंक्स हैं, इन पे जाके आप अपना हमारे को फीडबैक दीजिए, हमारी जो और सर्विसेज और हम काम करते हैं उसको आप चेकआउट कीजिए कि कैसा है, और इफ़ दे आर हेल्पफुल फॉर यू। हम रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऐसे इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स अपडेट करते रहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो पुरानी वीडियोस हैं उसका लिंक भी मैं ऊपर कार्ड्स में डाल दूँगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। टेक केयर।